इसके बारे में हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। सबसे पहले जो है ना, मैं आपको जो है थोड़ा डिफरेंस जो है क्लियर कर दूं। इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर में जो है ना वो क्या फ़र्क है, कि बहुत से स्टूडेंट्स को इनमें इनमें कन्फ्यूजन है कि इनमें क्या फ़र्क है। इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर असल में बेसिक देखा जाए तो ये एक ही चीज़ है, लेकिन इनका कैडर मुख्तलिफ है। पहले जो है ये जो कॉमर्स वाला जो डिपार्टमेंट था, ये टैप्टा के अंदर जो है ना उसके अंडर काम करता था, लेकिन बाद में ये हायर एजुकेशन के जो है अंडर आ गया। तो उन्होंने जो इस कॉमर्स वाला उसका एक अलग कैडर बनाया, और जो दूसरे लेक्चरर है उनका अलग बनाया है। दोनों का स्केल भी एक है और दोनों का वर्क भी एक है। तो बस कैडर मुख्तलिफ होने की वजह से जो है ना वो कॉमर्स वाले को इंस्ट्रक्टर बोला जाता है, ये और दूसरे जो स्टडीज है तो जो दूसरे डिपार्टमेंट है उसमें उसको लेक्चरर बोला जाता है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला का नाम लेके हम ये अपना जो है सेशन शुरू करेंगे। तो इसके अंदर जो हमने सिलेबस कवर करना है वो तकरीबन ये वाले सब्जेक्ट्स होंगे। होपफुली इनमें से कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके अंदर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, पोस्ट और मैनेजरियल अकाउंटिंग है, उसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इस्लामिक फाइनेंस है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, ऑडिटिंग है, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, इसके अलावा मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस रिसर्च मेथड, बिजनेस मैथ एंड इकोनॉमिक्स। हम अपने जो हॉल सेशन है, इन ये जो 15 सब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर जो है ना अपना मेन फोकस रखेंगे। इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर से जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं ये कोई फिक्स रेशो नहीं होती कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो एक सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये जो 15 सब्जेक्ट है मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं इसी के अंदर से जो है वो पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो आपका हर 10 डेज हर टेन हर 10 डेज बाद आपका जो है वो टेस्ट हुआ करेगा, जो जो हमने जी मैं सिलेबस सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। इसके अलावा जो है आपका आपको जो है वो प्रिपेयर्ड नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ के अंदर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ फाइल मिलेगी। और इसके अलावा और जो बुक्स होती हैं इसके इसके रिलेटेड वो भी आपको जो है ना वो भी प्रोवाइड की जाएगी। और ये 24/7 जब भी किसी स्टूडेंट को किसी भी किस्म की मुश्किल मुश्किल पेश हो तो वो उसका जो है ना आंसर जो है ना वो पेश किया जाएगा। इसकी फी के बारे में आप सर जैन से जो है ना वो कांटेक्ट कीजिएगा। फी के बारे में वो आपको जो है ना वो डिटेल से बताएंगे। मेन चीज जो है वो नोट्स हैं। नोट्स जो है ना ये आपको टू दी पॉइंट जो है ना ये बात करेंगे आपके साथ। और यही आपके लिए आपके साथ हेल्प हेल्प होगी, क्योंकि अगर देखें ना अगर आपको फुल बुक्स दे दी जाए तो उस फुल बुक्स को स्टडी स्टडी करवा दिया जाए तो वो आपके लिए पढ़ना एक मुश्किल काम होगा, और पढ़ाना भी वो एक मुश्किल काम होगा।
जो पे है वो इसकी तकरीबन तकरीबन 80,000 जो होगी, वो लेक्चरर या इंस्ट्रक्टर की पे जो थी वो तकरीबन 80,000 के राउंड अबाउट होती है। जस्ट अ मिनट। क्या मेरी आवाज सही आप तक पहुंच रही है? अच्छा, और आप पूछ रहे हैं कैरियर प्रोग्रेशन। कैरियर प्रोग्रेशन के मतलब, यानी कि आप इसमें ये अपने उसका क्या नाम है, नाम नहीं याद आ रहा, चले बाद में बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा, मैं बात सिलेबस की कर रहा था कि आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके अलावा जो है आपको स्मार्ट स्मार्ट स्टडी जो है वो करवाई जाएगी। तो जैसे कि अगर नोट्स ना प्रोवाइड किए जाए तो अगर सारी की सारा बुक्स पढ़ाई जाए तो वो ये इम्पॉसिबल होगा। एक स्मार्ट स्टडी ही एक बेहतरीन तरीका है कि जिसके जरिए जो है हम ज्यादा से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम जो है ना वो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो है एक्सपेक्टेड डेट देखें तो जो पीपीएससी का जो क्राइटेरिया है, जिस पैटर्न है उसको अगर देखें तो वो अपने किस तरीके के मुताबिक चलती हैं कि तकरीबन 2 से जो है ना वो 2.5 मंथ के अंदर अंदर ये काम जो होता है वो टेस्ट की जो डेट होती है ये अनाउंस हो जाती है। और जरूरी नहीं कि ये इतनी हो, इससे कम भी हो सकती है। जी, मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर इन कॉमर्स है और इसके अलावा बीएड है। और इसके अलावा मैं कॉमर्स कमर्शियल कॉलेज में जो है ना वो एज अ लेक्चरर जो है वो सर्विस दे रहा हूँ। लास्ट टाइम भी जब पीपीएससी ने ये लेक्चरर्स की सीट अनाउंस की थी तो उसके अंदर भी जो बहुत कम वक्त मिला था स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के लिए। लेकिन ये एक एक दिन जो है ना, ये एक एक दिन बहुत कीमती है। तो इसको जो है ना बड़े अच्छे से तरीके से बड़े स्मार्टली वर्क से इसको लेके चलना होगा। और बाकी मेहनत करना जो है ना, इंसान का काम सिर्फ मेहनत करना है। बाकी जो रिजल्ट है वो अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए। जो करता है फिर वो अल्लाह ताला बेहतर करता है, लेकिन इंसान ने अपना काम जो करना होता है वो मेहनत उसने करनी होती है। और मेहनत का फल जो है वो किसी भी तरीके में किसी भी सूरत में वो अल्लाह ताला जो है वो बंदे को अता कर देता है। इसके अलावा ये जो पीपीएससी के जो एफपीएससी का ये जो कम्पिटेटिव एग्जाम होता है इसके अंदर जो सिलेबस होता है वो बहुत ज्यादा जो होता है नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन हमने अपना जो है ना मैक्सिमम अचीव करना होता है कि किस तरह हम अपना मैक्सिमम अचीव करें कि कम वक्त में किस तरह अचीव कर सकते हैं। कि जरूरी नहीं कि जी एक बुक को तकरीबन हम जो है मैक्सिमम 1 हफ्ता दिया करेंगे। और उसके बाद आपको आपका हर जो है ना 10 तारीख को आपका टेस्ट हुआ करेगा। उस और
आपको रोजाना की बुनियाद पे भी आपको टेस्ट टेस्ट आप अपना किया करेंगे, आपको अपनी जो प्रोग्रेस है वो भी पता चलेगी। मैं एक आपको वेबसाइट बताता हूँ, parkmcqs.com। अब ये parkmcqs.com है, इसकी जो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, इसका आपको वहाँ पे इसकी ऐप भी मिलेगी। अब इस ऐप से आप जो है ना अभी अभी से अपनी तैयारी जो है ना एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना शुरू करें। आप फर्स्ट वहाँ पे क्विज बना होगा, उसको आप सॉल्व करें, आपको पता चल जाएगा कि हमारी कितनी तैयारी है, वो रिजल्ट की परसेंटेज आ जाएगी। तो फिर उसके बाद आप उसको मजीद नेक्स्ट स्टेजेस पे जाएंगे तो अपनी प्रोग्रेस इंप्रूव हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, ये भी आपको अपने ये साथ पता चलता जाएगा। और ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो इसी वेबसाइट के से उठाकर बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो तकरीबन 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो सेम टू सेम ही आ जाते हैं। ऐप का नेम है जी parkmcqs.com। यू आर वेलकम। तो लेक्चरर के बारे में भी हो गया और ये सिलेबस के बारे में भी हो गया। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो वो आप पूछें, नहीं तो फिर ये कुछ थोड़ा सा मैंने नोट्स तैयार किए हैं, इसको स्टडी करते हैं। बीएड के ऑप्शन से एमसीक्यूज आएंगे? नहीं नहीं, बीएड के ऑप्शन से एमसीक्यूज नहीं आएंगे, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन बीएड की मेंशन भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो बंदा जो है वो बीएड उसने किया हो। जो 17 स्केल के लिए, जो 18 स्केल के लिए, उसके लिए जो है ना 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जो 17 स्केल है उसके लिए एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया हुआ। तो जब क्वालिफिकेशन भी मांगेगी तो बीएड से क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो एक दिन में हमें कितने आवर्स स्टडी करनी होगी? अब देखिए ये हर बंदे के लिए डिफरेंट हो सकता है। हर बंदे के लिए ये डिफरेंट हो सकता है। अब जिसकी तैयारी ज्यादा है, ज्यादा बेहतर है, जिसका बेस स्ट्रांग है, अगर वो कम टाइम भी देगा तो चल जाएगा। लेकिन अगर जिसकी बेस स्ट्रांग नहीं है, जिसकी बेस कमजोर है, तो उसको अपना स्टडी आवर्स को ज्यादा टाइम देना होगा। इसके अलावा ये भी है कि जो बंदा अभी अभी फ्रेश उसने कोई डिग्री हासिल की है, उसके लिए काम आसान होगा। जिसको छोड़े हुए बहुत ज्यादा साल हो गए हैं, उसने कभी बुक्स को देखा नहीं है, तो उसके लिए ये काम जरा मुश्किल होगा। तो ये हर बंदे के लिए डिफरेंट होगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अपना जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम दें। अगर कोई बंदा समझता है कि मेरा जो है ये इस तैयारी अच्छी है, तो उस तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी वो अपना जो है ना वो और उसको मैक्सिमाइज करे। क्योंकि ये जो पेपर होता है इसके लिए इसके अंदर अनसर्टेनिटी, कंपिटेटिव जो भी एग्जाम होगा उसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होगी। तो जब क्योंकि कहीं पेपर मुश्किल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। तो आपको आपको अपना मैक्सिमम देना होगा। यस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी, मैं जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके ग्रुप में जो है वो शेयर कर देता हूँ।
तो उसी के अंदर जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना वो जरा और मेंशन हो जाएगा अच्छे तरीके से। अच्छा, कॉमर्स के लिए सुन लें क्या क्या होगा इसके लिए क्वालिफिकेशन। एम कॉम, एम ए फाइनेंस, एम एस सी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एम एस सी बैंकिंग एंड फाइनेंस, एम बी ए मार्केटिंग, एम बी ए फाइनेंस, एम बी ए एग्जीक्यूटिव, एम एस सी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, बी एस सी ऑनर्स बिजनेस अकाउंटिंग, बी बी ए, और एम एस सी फाइनेंस, एम बी ए मार्केटिंग एंड फाइनेंस, बी एस अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग, और बी आई टी फाइनेंस। ये सारे इसके लिए जो ना एलिजिबल एलिजिबल है इसके लिए। बी कॉम ऑनर में स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है, बी कॉम ऑनर। तो यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे यहाँ पे बी कॉम ऑनर की तो नहीं दी हुई है। Actually, they have also uploaded the equivalence. हाँ जी, ऐसे ही है, लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं जो है ना कंफर्म करके आपको फिर इसके बारे में जो ना ये बता सकता हूँ। तो कोई एम्बिग्यूटी जो है ना वो नहीं रहनी चाहिए। मैं इसके बारे में आपको ना कंफर्म करके जो है ना ये बताऊंगा, ठीक है। वेलकम। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो? जी, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन। जी, ये मैं बाद में बताऊंगा, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन ये मैं बाद में आपको ना कंफर्म करके बताऊंगा। ये है तो ये इक्विवेलेंट ना, तो फिर भी मैं कोई ambiguity ना रहे, इसलिए मैं बाद में कंफर्म करके बताऊंगा। कि ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ना मैं पढ़ाऊंगा। तो ये मैंने ना कुछ नोट्स तैयार किए थे, ये इसके अंदर ना कुछ गड़बड़ हो गई है। थोड़ा सा मैंने ये तैयार किया था, कुछ आगे पीछे हो गया, लेकिन बहरहाल हम इसको जो है स्टडी करते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो वो आप ये पूछ सकते हैं।
एमएससी फिजिक्स जो है वो सर अली जैन है। आई एम नॉट दैट, माय नेम इज हसन। वो एमएससी फिजिक्स है। मैंने आपको अपनी क्वालिफिकेशन बताई है कि मैंने मास्टर इन कॉमर्स एंड बीए। इसके अलावा कमर्शियल कॉलेज के अंदर जो है ना, आई एम सर्विंग एज अ लेक्चरर। जी ठीक हो गया। आई एम हसन अब्बास। जी वॉइस का वो मैं करता हूँ थोड़ा। जी गुड नेम। वॉइस का मैं करता हूँ थोड़ा क्लियर हो जाए, कोशिश करता हूँ मैं। Then let's start. What is financial accounting? Then financial accounting is a specific branch of accounting. क्या मेरी वॉइस आपसे पहले पहले से बेहतर हुई है? जी सर, वॉइस क्लियर आ रही है अब आपकी। तो अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग की एक ब्रांच है। जिस तरह साइंस की ब्रांचेज हैं, इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स देखें, उनकी ब्रांचेज हैं। इसी तरह अकाउंटिंग की ब्रांचेज हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट है, मैनेजरियल अकाउंटिंग हो गया। क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? क्या स्क्रीन किसी को भी शेयर नहीं हो रही? सर मुझे तो नज़र आ रही है स्क्रीन अब। मोहम्मद नुमान, आप थोड़ा अपना अपनी तरफ से देखेंगे, उधर प्रॉब्लम होगी। स्क्रीन बाकी स्टूडेंट्स को शेयर हो रही है। जी ट्रेड डिस्काउंट नजर आ रहा है। अब वो मैंने बोला है ना कि मैंने नोट्स पे आज के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर किया था, तो वो थोड़ी नोट्स के अंदर गड़बड़ हो गई है। तो उसी के नीचे आप आप सही शो होगा। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कह रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग की एक ब्रांच है जिसके अंदर जो प्रोसेस होता है, कौन कौन सा प्रोसेस इसके अंदर होगा। इसके अंदर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा समराइजिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, और इसके अलावा रिपोर्टिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। अच्छा, ये सारे प्रोसेस किसके होंगे? ट्रांजैक्शन के होंगे। ट्रांजैक्शन किधर से होगी? बिजनेस से होगी। तो financial accounting is a branch of accounting involving a process of recording, summarizing, and reporting the myriad of transactions resulting from the business operations over a period of time. अब बिजनेस ऑपरेशंस यानी कि बिजनेस के अंदर जो काम हो रहे होते हैं, तो उस बिजनेस के ऑपरेशन से जो ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन के उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, उसकी समराइजेशन भी की जाएगी, और उसकी रिपोर्टिंग भी की जाएगी। ये अकाउंटिंग साइकिल के अंदर आता है। अकाउंटिंग के अंदर जो मेन मेन चीजें हैं वो ये काम किया जाता है। और ये जो हो ये काम होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। इसके अंदर ये रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और रिपोर्टिंग का काम जो होगा ये एक पीरियड के लिए होगा। वो पीरियड जो होता है वो 6 मंथ भी हो सकता है, वो 1 ईयर भी हो सकता है। इट्स अप टू द नेचर ऑफ द बिजनेस।
तो ये जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड कर लेती है कि क्या इसका जो है वो हमने पीरियड रखना होता है। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग समराइजिंग के बारे में देखते हैं कि अभी अगर एक बिजनेस के अंदर एक ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, बिजनेस के अंदर से कोई चीज सेल हुई है, बिजनेस बिजनेस में से कोई चीज सेल हुई है, ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन हुई है। अब ट्रांजैक्शन के अंदर दो पार्टीज में कम से कम दो पार्टीज जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। एक अब एक सेलर है और एक बायर है। तो अब ये ट्रांजैक्शन हुई है, इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। अब रिकॉर्ड किया जाएगा, आपने जैसा कि पढ़ा होगा अपनी आपके माइंड के अंदर कंसेप्ट होगा, क्योंकि आप सारे जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, कि सबसे पहले जो लेजर बनाया जाता है, वो जो लेजर के अंदर बनाया सबसे पहले रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्डिंग जो की जाती है वो लेजर के अंदर की जाती है। वो लेजर के अंदर जो काम हो रहा है वो रिकॉर्डिंग का हो रहा होगा काम, और रिकॉर्डिंग के बाद समराइजिंग किया जाता है। अब रिकॉर्डिंग के बाद आपने देखा होगा कि उसका जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बाद उसको फिर बैलेंस उसका बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाएगी, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस तक जो होगा वो काम सारा समराइजिंग में आ जाएगा। और रिपोर्टिंग में क्या होगा कि ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग जो की जाती है वो सारा काम जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में और बैलेंस शीट बनाने में, वो सारा वो वाला जो सारा काम होगा वो रिपोर्टिंग के अंदर आएगा। तो मेन मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि एक पीरियड के लिए एक बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रही है उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, उनको समराइज करने का और रिपोर्ट करने का जो काम होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किया जाता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये बहुत से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये बहुत से इंटरनल और एक्सटर्नल इसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं जो बहुत से इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। दोनों इसको अपने डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्टार्ट शुरू करना है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होगा, तो इसलिए मैंने जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो है ये शुरुआत उसकी डेफिनेशन से की है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सबसे सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। जी हसन साहब, हमने ये सिलेबस बताया कि हम किन किन सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। वो ऑलमोस्ट ये 15 सब्जेक्ट्स होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, और उसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस्लामिक फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ऑडिटिंग, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, बिजनेस सर्च मेथड है, इसके अलावा बिजनेस मैथ और इकोनॉमिक्स है। इनके जो मेन मेन टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे। तो उसके अलावा जो और भी कोई चीज़ रहती होगी वो भी हम करेंगे। दुआ करें। ये आपको नोट्स जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में
में दिए जाएंगे। इंशाल्लाह आप ज्वाइन करें, आपको जो है ना वो मज़ा आएगा, और इंशाल्लाह टू दी पॉइंट जो है वो बात जो है वो स्मार्ट स्टडी जो है वो करवाई जाएगी।